तो गुड्डू मुस्लिम लगातार पुलिस को छका रहा है और हर बार लोकेशन चेंज कर देता है, लेकिन कहां रहा इस बीच गुड्डू मुस्लिम, कहां उसने लोकेशन बदली, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल गुड्डू मुस्लिम जो है पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए तो इसके अलावा यूपी से बाहर उसने कई राज्यों को अपना ठिकाना बनाया और वहां से उसने लोकेशन चेंज कर दी। उसकी अगर शुरुआत की जाए उसकी तो प्रयागराज के अलावा लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, मुंबई, पुणे, गोवा, छत्तीसगढ़, भुवनेश्वर से लेकर के देख रहे हैं आप इतनी जो रेड डॉट्स देख रहे हैं आप, ये वो लोकेशंस हैं जहां पे पहले पता चला पुलिस को कि यहां पे गुड्डू मुस्लिम छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंचती है मौके पर वैसे ही वहां से गुड्डू मुस्लिम रफू चक्कर हो जाता है। यानी कि लगातार वो पुलिस को छका रहा है, बार बार लोकेशन चेंज कर रहा है। उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो चेन्नई बताई जा रही है। तो मेरी सहयोगी अनामिका आपको बता रही थी कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन क्या क्या अब तक सामने आ चुकी है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में एक ठाकुर का जिक्र सामने आ रहा है। कैसे इस व्यक्ति ने प्लानिंग की, कोड डिकोड किया गया इसका, और इसने फेस टाइम आईडी भी बनाई थी। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये पन्ना अतीक के गुनाह की डायरी का है। इस पन्ने में उमेश पाल के मर्डर की पूरी पटकथा लिखी है। इस कागज के टुकड़े में साजिश के कई गहरे राज हैं। इसी कागज के टुकड़े में अतीक की खूनी गैंग के कोड नेम भी छुपे हुए थे। इसी पन्ने में अब एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। माफिया अतीक ने उमेश पाल के मर्डर की साजिश को छिपाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। इसके लिए पूरी गैंग को अलग अलग कोड दिए गए थे। जो कोड नेम दिए गए थे उनमें कई नाम पहले ही डिकोड हो चुके हैं, लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा ठाकुर कोड नेम से जुड़ा हुआ है। यानी अब ठाकुर भी डिकोड हो गया। उमेश पाल मर्डर केस में अब अतीक अहमद का नाबालिग बेटा भी शामिल नजर आ रहा है। इस कागज को जरा ध्यान से देखिए। तीसरे नंबर पर ठाकुर 008@icloud.com और नीचे 11 अंकों का एक नंबर लिखा है। ये ठाकुर कौन है अभी तक साफ नहीं हुआ था, लेकिन ये कोड भी डिकोड हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ठाकुर अतीक के चौथे बेटे का नाम था। जांच में सामने आया है कि अतीक के नाबालिग बेटे ने ठाकुर के नाम से अपनी फेस टाइम आईडी बनाई थी। जांच में सामने आया कि अतीक के नाबालिग बेटे ने अपने स्कूल के रजिस्टर में सभी की फेस टाइम आईडी लिखी थी। हालांकि गुमजगंज थाना पुलिस में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें अतीक के नाबालिग बेटे का जिक्र नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अब जांच में सबूत हाथ लग रहे हैं, पुलिस उस एफआईआर में अतीक के नाबालिग बेटे का भी नाम दर्ज कर सकती है। दरअसल उमेश पाल मर्डर को अंजाम देने के लिए कोड नेम के जरिए फेस टाइम पर गुर्गों ने अपनी आईडी क्रिएट की थी। इस फर्जी आईडी से पूरी गैंग एक दूसरे से बात किया करती थी। इससे पहले जो कोड नेम डिकोड हुए थे उनमें अतीक का कोड बड़े 006, अशरफ का कोड छोटे 007, असद का कोड अंश यादव 00, जेल में बंद अली का कोड पटले 009, उमेश की रेकी करने वाले नियाज का कोड XYZZ 1122, शूटर अरमान का कोड बिहार टावर, वकील हनीफ का कोड ADVO 010 रखा गया। फेस टाइम आईडी के बाद कागज के निचले हिस्से में कुछ मोबाइल नंबर भी लिखे थे। 5 लोगों के कोड के आगे मोबाइल नंबर है, वहीं छोटे और बड़े कोड के आगे कोई नंबर नहीं है। यानी जेल में बंद अतीक और अशरफ का नंबर यहाँ नहीं लिखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।